नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 23 नवंबर 2025। 1 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, यानी आ रहे हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है थोड़ी सी तकलीफ तो दे रही है, लेकिन ये तकलीफें अब पूरी तरह से आपकी समाप्त होने वाली है, क्योंकि राहु 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जो शतभिषा नक्षत्र है वो 100 तारों के समूह से बना हुआ नक्षत्र है। तो यानी कि एक तो राहु का नक्षत्र, ऊपर से राहु अपने मित्र के घर हैं कुंभ राशि। तो राहु को जब 100 गुना ज़्यादा पावर मिलेगा तो कह सकते हैं एक तूफान ही होगा आपकी लाइफ में। कोई परेशानी, कोई तकलीफ संभव है, थोड़ी बहुत आपको परेशान करें, लेकिन कैसे बचें ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। देखिए, इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो राहु पर है और वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं देवगुरु। और ऊपर से अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे राहु, गुरु का नक्षत्र था। उस नक्षत्र पर होने के कारण कम से कम गुरु के प्रभाव में राहु थे, लेकिन अब वो कंट्रोल में नहीं है, पूरी तरह से आज़ाद है और अब अपने नक्षत्र में आ रहे हैं। तो 23 नवंबर को जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब अगले आने वाले 8 महीने तक आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि 11 नंबर की राशि यानी कि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, और वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में यानी आपकी कुंडली के अनुसार आपके चौथे घर में राहु आ रहे हैं। राहु जहाँ बैठते हैं उसको तो बढ़ा ही देते हैं, वृद्धि करते हैं। राहु की दृष्टि बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव पर, लेकिन वृश्चिक राशि इस समय आपके कार्य क्षेत्र में बड़े तरक्की आप करेंगे, इनकम के दायरे बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। और राहु का बैठना केंद्र भाव पर इनकम की राशि जिसको कहते हैं, लाभ की राशि कहते हैं। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी इच्छाओं को भड़का देता है। इनकम प्राप्ति के लिए जो आपकी इच्छा है वो भड़केगी, आप मेहनत करेंगे, आप उस रास्ते पे चलेंगे और उसको प्राप्त करके ही आप दम लेंगे, यानी कि साहस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। केतु बैठे हैं आपके दसम। अब राहु चौथे घर में है, केतु उनसे ठीक दसम घर पे है सामने एकदम। केतु का क्या है, केतु इच्छाओं को भड़काते नहीं हैं, संतुष्टि देते हैं, लेकिन राहु बिल्कुल उलट। राहु एक सोच है, मानसिकता है। राहु तूफान है, राहु मायाजाल भी हैं, भ्रम भी हैं। अब देखिए, आपकी मानसिकता कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपकी जो मंजिल पाने की इच्छा थी, जिसके लिए आपने प्रयास भी किया है या कई बार सिर्फ सपने देखे हैं, लेकिन अब राहु उन सपनों को पूरा करने के लिए आपसे मेहनत करवाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। चौथा घर प्रॉपर्टी का भी है, तो प्रॉपर्टी संपत्ति के मामलों में आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी तो बनना तय है। अब ये मौका ही 18 साल के बाद आया है, तो चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है, तो आप प्रॉपर्टी बना लेंगे। इसमें जमीन, भवन, दुकान खरीदने की प्रबल संभावना, वाहन आप ले सकते हैं। चतुर्थ भाव इन्हीं सब चीज़ों का है, माँ का भी है। देखिए, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है तो कहीं या खरीदने जा रहे हैं तो धोखा वगैरह ना हो, इसलिए अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। सतर्कता से, ध्यान से कागजात की जांच करा के फिर पैसा इन्वेस्ट करें तो अच्छा। इसमें राहु का विशेष प्रभाव भी होगा। राहु का साम्राज्य स्थापित होने जा रहा है। कोर्ट के संबंधी कार्यों से बाहर निकलेंगे, उससे बाहर निकलने के रास्ता बनेंगे। फ्रॉड से बचने के भी योग हैं, किसी भी तरह का आप फ्रॉड में फंसे थे तो यहाँ से मुक्ति देगा राहु। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव और निश्चितताओं का भाव, रुकावट का स्थान। अब राहु को पता है कि बाधा में नहीं रहना, क्योंकि 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि 8वां घर मोक्ष का, तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ों को हटाएंगे, मुक्ति देंगे, मुश्किलों से बाहर निकालेंगे, बाधाओं से बाहर निकालेंगे। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, आगे बढ़ना है, मन भटक गया है तो भटकाव से बचाएंगे। राहु का जब अष्टम को देखेंगे तो गुप्त कार्यों का भी ये भाव है, तो गुप्त कार्यों से विशेष सफलता, सुख बढ़ेगा। तो जितना हो सके गुप्त बातों को, गुप्त चीज़ों को, गुप्त कार्यों को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि राहु जो है वो कहते हैं हमेशा चीज़ों को आप गुप्त रखिए, तभी आप तरक्की करेंगे। तो शनिदेव के घर
में बैठे हैं और राहु को जादू कहा गया है, राहु को तूफान कहा गया है। जादू यानी एकाएक व्यक्ति को अरबपति खरबपति बना देता है, जादू सा ही काम करता है। लॉटरी जुआ सट्टा से हजारों करोड़ों लग जाते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब 8वें घर पर दृष्टि है और अचानक से तो पैसा आएगा, बड़ा पैसा देने वाला ग्रह। वैसे तो रातों रात करोड़पति राहु बनाता है और अष्टम भाव पर दृष्टि है तो धन तो देगा। धन की आप कामना कर रहे हैं तो धन नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। इस समय कोई गिफ्ट में या फिर वसीयत में आपको मिल सकता है ज़मीन, धन, प्रॉपर्टी, मकान, यहाँ तक कि ज़मीन में गड़ा धन भी मिल सकता है। अब ज़मीन में गड़ा धन इस समय में होता तो नहीं है, बहुत कम ही होता है, लेकिन कहा जाता है कि राहु कहाँ से देगा जहाँ से आपने तुलना ही नहीं की, आपने कल्पना ही नहीं की थी। तो पैसे की प्राप्ति करवाएगा, छल से बल से पर देगा धन। उम्मीद बस बनाए रखिए, मेहनत करना होगा। राहु की एक और दृष्टि, वो 9वीं दृष्टि, वो है आपके 12वें घर पर। अब 12वां घर विदेश का, खर्चों का। खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, पैसे भी आएंगे, धन 100 गुना आएगा तो थोड़े बहुत खर्च तो बढ़ेंगे। सोच समझ कर खर्च करना है, भय भ्रम में नहीं फंसना है। दिमाग यूज करें, बड़ों की सलाह लेकर काम करें, अनुकूल रहेगा। राहु जब चौथे भाव में बैठकर 12वें घर को देखेंगे तो इस समय स्थान परिवर्तन बहुत सारे वृश्चिक राशि वालों का होगा। जॉब करते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, आप घर बदलना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, लंबे समय से बाहर जाने के लिए कर सकते। इसमें ये वक्त बढ़िया है। छोटा मोटा इन्वेस्ट करते रहिए। राहु हमेशा लेकिन बड़ा सोचता है, इसलिए बड़ा विजन देगा। आप छोटी चीज़ों में नहीं अटकेंगे, पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ेंगे। विदेश का भी घर है 12वां घर, तो अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, विदेश जाना चाहते हैं, आप घूमने ही फिरने ही जाना चाहते हैं, तो राहु तो स्वयं विदेश का ग्रह है, तो आपको विदेश यात्रा करवा ही देगा। राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से आपके जो कार्य हैं, जो अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो कार्य बनेंगे। राहु सतभिषा नक्षत्र में है तो विदेश से जुड़े तमाम कार्यों को आप बनवा कर ही आपका रखेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं तो कह सकते हैं उसमें खूब लाभ देगा। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब, व्यवसाय कर रहे हैं, आप कहीं सोच रहे थे अभी तक कि कोई इन्वेस्टर मिल जाता तो पैसा लगाता हमारे बिजनेस में तो और बढ़ा पाते, अब वो राहु देगा, आपको इन्वेस्टर भी ला के देगा, नए क्लाइंट भी देगा। तो राहु का तूफान तो आ ही चुका है 23 नवंबर। बस एक और बात है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, अब घर में बैठ के तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा खून पसीना बहाइए, फिर देखिए राहु कितना देता है। चतुर्थ भाव सुख का भी है, तो सुख की प्राप्ति के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो राहु अनुकूल कैसे करें? देखिए, शिव जी की आराधना करें। 1 लोटा जल में काला तिल या फिर कुसा घास डालकर अर्पित करना शुरू कर दें शिव जी को। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।